क्रिकेट जगत के मोस्ट डिस्ट्रक्टिव प्लेयर जो किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। हालांकि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से तो संन्यास ले लिया है, लेकिन अभी भी वो T20 लीग्स में खेलते हुए नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ AB डिविलियर्स के बारे में, जिन्होंने क्रिकेट जगत में अपनी एक अलग ही पहचान कायम की है और ऐसा उन्होंने करा है अपने अनप्रेडिक्टेबल शॉट्स और शानदार फील्डिंग की वजह से। डिविलियर्स उनके फैंस के बीच मिस्टर 360 और सुपरमैन के नाम से भी जाने जाते हैं और उनके ज्यादातर 360 शॉट्स का नजारा IPL में देखने को मिलता है, जिस वजह से न केवल साउथ अफ्रीका में बल्कि इंडिया में भी ABD के फैंस की संख्या करोड़ों में है। आज की इस वीडियो में हम मिस्टर 360 यानी AB डिविलियर्स से जुड़े हुए कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो अब तक आप लोगों को नहीं पता होंगे और आप में से कई लोगों के लिए शॉकिंग भी साबित हो सकते हैं। नंबर 1, AB डिविलियर्स, जिनका पूरा नाम अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स है। इनका जन्म 17 जनवरी 1984 को साउथ अफ्रीका के बेला बेला नाम की जगह पर हुआ था। इनके पिता अब्राहम B डिविलियर्स पेशे से एक डॉक्टर थे और एक रग्बी प्लेयर भी रह चुके थे, इसीलिए AB को भी बचपन से ही स्पोर्ट्स खेलने के लिए मोटिवेट किया करते थे। इनकी माँ का नाम मिली डिविलियर्स, जो कि पेशे से एक रियल एस्टेट ब्रोकर थी। दोनों ही माता पिता अच्छे प्रोफेशंस में काम करने की वजह से अपने बच्चों को एक सिक्योर्ड चाइल्डहुड दे पाए थे। AB अपने तीनों भाइयों में सबसे छोटे हैं और इसी वजह से उनकी अपब्रिंगिंग खूब लाड़ प्यार से हुई। स्पोर्ट्स में लगाव होने की वजह से जब कभी भी स्कूल में स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होते थे तो AB डिविलियर्स उनमें पार्टिसिपेट करते थे और कई मौकों पर जीत भी हासिल करते थे, जो उनके मनोबल को और भी ज्यादा बढ़ाता था और उन्हें दूसरे स्पोर्ट्स भी ट्राई करने के लिए मोटिवेट करता था। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस किसी भी फील्ड में तभी आता है जब आपके पास उस फील्ड में कोई एज हो, जिस वजह से आपको छोटी छोटी सफलताएं भी मिलती रहें, और ऐसा ही कुछ डिविलियर्स के केस में भी हुआ। जैसे जैसे ABD को स्पोर्ट्स में अच्छे रिजल्ट दिख रहे थे, वैसे वैसे वो और भी ज्यादा स्पोर्ट्स में खुद को कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे थे और इसी तरह से एज अ स्पोर्ट्समैन उनकी कैपेबिलिटी भी काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी। नंबर 2, ABD के पिता खुद एक रग्बी प्लेयर थे, जिस वजह से वो AB डिविलियर्स को भी अक्सर स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट करते रहते थे और बचपन से AB डिविलियर्स को भी फुटबॉल और रग्बी जैसे गेम्स काफी ज्यादा पसंद थे। बल्कि बचपन में तो AB फुटबॉल प्लेयर बनने के लिए प्रैक्टिस भी किया करते थे, लेकिन एक बार जब वह फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे तब उनके पैरों में चोट लग जाने की वजह से उन्हें टीम से निकाल दिया गया और वो चोट काफी लंबे समय तक ABD के लिए परेशानी बनी रही, जिस वजह से उनका फुटबॉल करियर वहीं पर खत्म हो गया। इसके बाद से वो थोड़े दुखी और डिप्रेस्ड भी हो गए थे, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन की यही खासियत होती है कि वो बाउंस बैक करता है और ऐसा ही कुछ AB डिविलियर्स ने भी करा और खुद को दूसरे स्पोर्ट्स की तरफ फोकस रखा। एक और बहुत बड़ी सीख जो हमें डिविलियर्स के करियर से मिलती है वो ये है कि कई बार जब हम मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं तो उनको पूरी तरह से समझना काफी मुश्किल होता है, पर जब हम अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखते हैं तब हम कई ऐसी मुश्किलों का भी सेंस बना पाते हैं जिनका अंदाजा उस वक्त लगाना काफी मुश्किल होता। जैसे कि अगर डिविलियर्स को उस वक्त फुटबॉल टीम से नहीं निकाला जाता तो वो शायद कभी क्रिकेट को मौका ही नहीं दे पाते और वो अपने क्रिकेट के एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट को भी कभी डिस्कवर नहीं कर पाते। डिविलियर्स की सिचुएशन में एक इंग्लिश की कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड्स। नंबर 3, दोस्तों अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि स्पोर्ट्स से जुड़ा होने के बाद से अधिकतर खिलाड़ी पढ़ाई पर इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, लेकिन AB डिविलियर्स स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई में भी काफी अच्छे थे, जिस वजह से उन्हें साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला से एक साइंस प्रोजेक्ट के लिए मेडल भी मिला था। डिविलियर्स ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अफ्रीकानीज होयरसोन स्कूल से की और उस समय उनके क्लासमेट फाफ डु प्लेसिस हुआ करते थे, जो कि आज एक बहुत सक्सेसफुल क्रिकेटर हैं और आप लोग इनके बारे में IPL में खेलने की वजह से जानते भी होंगे। फाफ डु प्लेसिस और AB डिविलियर्स अभी भी काफी अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा ABD ने अपने इंटरव्यूज में ये भी बताया है कि वो मेडिसिन की पढ़ाई करके एक डॉक्टर बनना चाहते थे और इस फील्ड में काफी इंटरेस्ट होने की वजह से उन्हें इसको परसू ना कर पाने का काफी पछतावा भी है। शायद आपको पता ना हो कि डिविलियर्स न केवल एक अच्छे क्रिकेटर हैं बल्कि इससे पहले भी वो कई दूसरे स्पोर्ट्स में अच्छे लेवल पर परफॉर्मेंस दे चुके हैं। वो शुरुआत में अपने स्कूल की तरफ से अंडर 16 कैटेगरी में हॉकी खेला करते थे, जिसके लिए उन्हें साउथ अफ्रीका जूनियर नेशनल हॉकी टीम के लिए भी शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था। इसके अलावा वो साउथ अफ्रीकन स्कूल्स में एक स्विमिंग रिकॉर्ड होल्डर भी हैं और साथ ही में उन्होंने अंडर 19 बैडमिंटन टीम को भी रिप्रेजेंट किया था। इसके अलावा डिविलियर्स साउथ अफ्रीका जूनियर डेविस कप टेनिस टीम के भी मेंबर रह चुके हैं और अपने स्कूल के लेवल पर उन्होंने काफी सारी 100 मीटर रेसेस भी जीती हैं। नंबर 4, अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद AB डिविलियर्स पूरे तरीके से क्रिकेट की प्रैक्टिस में जुट गए और 2004 में इन्हें पहली बार साउथ अफ्रीका की तरफ से टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला और उसके बाद 2005 में ODI और फिर 2006 में इन्होंने साउथ अफ्रीका की तरफ से ही T20 डेब्यू भी करा।
अपने टेस्ट करियर में डिविलियर्स ने करीब 8000 रन बनाए, जिनमें करीब 22 सेंचुरी और 46 हाफ सेंचुरी शामिल हैं। इसके अलावा वो अपने टेस्ट करियर में 78 बार नॉट आउट रह चुके हैं, जो कि अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 2012 तक डिविलियर्स ओकेजनली विकेट कीपिंग भी किया करते थे, लेकिन उनके टीम के रेगुलर मार्क बाउचर के रिटायरमेंट के बाद से एबी डिविलियर्स ने टेस्ट, ओडीआई और T20 तीनों फॉर्मेट्स में विकेट कीपिंग करना शुरू कर दिया। और फिर 2015 के आते आते उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में विकेट कीपिंग को क्विंटन डी कॉक को सौंप दिया। हालांकि आज भी वो आईपीएल में आरसीबी के लिए विकेट कीपिंग और बैटिंग दोनों ही करते हुए नजर आते हैं। आपको इनकी विकेट कीपिंग से जुड़ा ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो ये एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा कैचेस एज अ विकेट कीपर लेने के रिकॉर्ड होल्डर हैं। ये रिकॉर्ड उन्होंने 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे एक मैच में हासिल करा था, जब उन्होंने एक ही मैच में 11 कैचेस लिए थे। इसी मैच में उन्होंने एक सेंचुरी भी लगाई थी, और ऐसा करके वो पहले ऐसे क्रिकेटर बने थे जिसने एक ही मैच में 10 डिसमिसल्स और एक सेंचुरी लगाई हो। नंबर 5, वैसे तो एबी डिविलियर्स के रिकॉर्ड्स की लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है, जो कि एक वीडियो में कवर कर पाना भी शायद मुश्किल हो, लेकिन अगर मैं इनके रिकॉर्ड्स की लिस्ट शुरू करूं तो 18 जनवरी 2015 इनके लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम रहा, क्योंकि उसी दिन उन्होंने वनडे क्रिकेट में फास्टेस्ट 50 और फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड अपने नाम करा। उस दिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हुए डिविलियर्स ने मात्र 16 गेंदों में 50 और 31 गेंदों में 100 लगाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम करा। सिडनी के ग्राउंड में एबी डिविलियर्स की इस धाकड़ पारी की वजह से साउथ अफ्रीका की टीम ने वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट टोटल स्कोर खड़ा किया, जो कि 408 रन का था। और 2015 वर्ल्ड कप में एबी डिविलियर्स की कैप्टनसी के अंडर साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल्स के लिए भी क्वालिफाई किया था। हालांकि फाइनल्स में उन्हें न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा, और इसी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में मार्टिन गुप्टिल और कुमार संगकारा के बाद से 482 रनों के साथ एबी डिविलियर्स थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर थे। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एबी डिविलियर्स एक बार नहीं बल्कि 3 बार आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर रह चुके हैं। उनको ये अवार्ड 2010, 2014 और 2015 में मिला था। नंबर 6, 23 मई 2018। ये तारीख एबी डिविलियर्स के फैन के लिए काफी इमोशनल तारीख रही, क्योंकि उसी दिन एबी डिविलियर्स ने ट्विटर पर एक वीडियो अपलोड करते हुए 114 टेस्ट मैचेस, 228 ओडीआईज और 78 T20s खेलने के बाद सभी इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया और तय करा कि वो अब सिर्फ T20 लीग्स में ही खेला करेंगे। उनके इस रिटायरमेंट डिसीजन के बारे में काफ़ी चर्चा की गई, क्योंकि इस वक्त डिविलियर्स अपने प्राइम फॉर्म में थे और उनके फैंस के हिसाब से अभी कई साल और डिविलियर्स अपने देश के लिए अच्छा क्रिकेट खेल सकते थे। जिसके जवाब में डिविलियर्स ने बताया कि उन्हें इस रिटायरमेंट की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि वो खुद को और अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे, और कई सालों से अपने देश को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने से उनके ऊपर प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। उन्होंने कहा कि इस प्रेशर को हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि लाखों करोड़ों फैंस आपसे हमेशा अच्छे क्रिकेट की उम्मीद करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अब मेरा इंटरनेशनल क्रिकेट में समय पूरा हो चुका है और अब दूसरे नए टैलेंट्स को खेलने का मौका मिलना चाहिए। उनके फैंस उनकी इस बात से बिल्कुल संतुष्ट हुए, और फैंस इस बात से खुश भी थे कि वो अभी भी डिविलियर्स को आईपीएल और दूसरी T20 लीग्स में खेलते हुए देख सकेंगे। नंबर 7, वैसे तो एबी डिविलियर्स की हर एक पारी में कुछ अलग ही बात होती है, लेकिन 2008 में इंडिया के खिलाफ जब एबीडी ने दोहरा शतक लगाया था तो वहां से उनको एक अलग ही पहचान मिली, क्योंकि ऐसा कारनामा इंडिया के खिलाफ पहले किसी ने भी नहीं किया था। 217 रन की वो शानदार पारी हमेशा ये बात याद दिलाती है कि ये खिलाड़ी कुछ भी कर सकता है। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि एबी डिविलियर्स वेस्ट इंडीज के बॉलर्स के खिलाफ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि एबीडी के बल्ले से फास्टेस्ट ओडीआई 150 भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हुए ही आया है। नंबर 8, इसमें तो कोई शक नहीं है कि डिविलियर्स का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। अपनी दमदार बैटिंग और फील्डिंग से उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी एक अलग ही जगह बनाई, लेकिन इसके साथ साथ उनका डोमेस्टिक और फ्रेंचाइजी करियर भी एक अलग ही लेवल पर रहा है। उन्होंने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से की थी, और 2009 के सीजन में वो दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर रहे थे। लेकिन जब अगले सीजन डिविलियर्स की परफॉर्मेंस थोड़ी कम हुई तो दिल्ली की टीम ने इन्हें ड्रॉप कर दिया, और यहीं आरसीबी ने $1.1 मिलियन देकर डिविलियर्स को अपनी टीम के लिए खरीद लिया, और उसके बाद से वो लगातार आरसीबी की तरफ से खेलते हुए नजर आ रहे हैं और डेथ ओवर्स में आरसीबी के सबसे डिस्ट्रक्टिव और सक्सेसफुल बैट्समैन के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। जब कभी भी वो चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलते हैं तो एबीडी के नाम की गूंज पूरे स्टेडियम में सुनाई देती है। इतना ही नहीं बल्कि टॉप 5 हाईएस्ट रन्स इन अ सिंगल मैच की लिस्ट में 5 में से 2 स्कोर्स डिविलियर्स के नाम पर ही हैं। एक बार जब उन्होंने मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट 2015 में 133 रन बनाए थे, और एक बार जब 2016 में गुजरात लायंस के अगेंस्ट उन्होंने 129 रन बनाए थे।
डिविलियर्स ने अपने 175 मैचेस में 5053 रन बनाए हैं, जिसमें 3 सेंचुरीज और 40 हाफ सेंचुरीज शामिल हैं। और टॉप 10 मोस्ट रन गेटर्स की लिस्ट में डिविलियर्स वो बैट्समैन हैं जिनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा है। उन्होंने अपने आईपीएल करियर में 152 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी है, जो कि अपने आप में ही उनके बैटिंग स्टाइल को स्पष्ट कर देती है। इसके अलावा एबी डिविलियर्स अपने फॉर्मर टीममेट क्रिस गेल के बाद आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगा चुके हैं। डिविलियर्स ने अपने आईपीएल करियर में 244 सिक्सेस और 406 चौके लगाए हुए हैं। नंबर 9। दोस्तों, कभी कभी तो विश्वास नहीं होता कि एक इंसान इतना मल्टी टैलेंटेड कैसे हो सकता है। एबी डिविलियर्स अलग अलग तरीके से स्पोर्ट्स में तो माहिर हैं ही, इसके साथ ही वो सिंगिंग भी करते हैं और कई बार तो उन्होंने आईसीसी अवार्ड्स में भी अपनी सिंगिंग की परफॉर्मेंसेस दी हैं। उनका रिलीज किया हुआ एक गाना जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था, उसका नाम था शो देम हू यू आर। इस गाने को 2009 में एक एंथम की तरह बजाया गया था, जब साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 15 सालों के बाद जीत हासिल करी थी। और इस जीत में भी एबी डिविलियर्स के चौकों और छक्कों की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। इसके बाद 2010 में एबी डिविलियर्स ने एम्पी डू प्रीज के साथ कोलैबोरेशन करी, जिससे उन्होंने अपना म्यूजिक डेब्यू किया और अपनी म्यूजिक एल्बम को लॉन्च करा, जिसका नाम उन्होंने मार्क जू ड्रोम वॉर रखा था, जिसका मतलब है मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। इसके अलावा आरसीबी के को ओनर सिद्धार्थ माल्या के साथ एक इंटरव्यू में एबी डिविलियर्स हिंदी में भी गाना गाते हुए नजर आए थे, जहां पर उन्होंने ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाना गाया था। नंबर 10। एबी डिविलियर्स की जिंदगी की कहानी और क्रिकेट करियर वाकई में ही लाजवाब रहा है, लेकिन उनकी लव स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग रही है। उनकी वाइफ का नाम डेनियल डिविलियर्स है। एबी और डेनियल ने एक दूसरे को 5 सालों तक डेट करा था, जिसके बाद फाइनली 2012 में एबी डिविलियर्स ने डेनियल को ताजमहल में प्रपोज किया, जिसके बाद 30 मार्च 2013 को उन्होंने शादी करी और आज इनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। तो दोस्तों, यही थी एबी डिविलियर्स की कहानी और उनके क्रिकेट करियर से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद।